नगर पंचायत का चुनाव प्रचार जो है जोर शोर से चालू है और जो सभी प्रत्याशी हैं वो अपने स्तर से अपने वार्ड में चाहे अपने क्षेत्र में पंचायत चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। काको से उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवार है माधुरी कुमारी जी, उनके पति धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी जो पूरा चुनाव का कमान संभाले हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो ये चुनाव लड़ रही हैं माधुरी कुमारी जी, आखिर क्षेत्र का समस्या क्या है और वो जो क्षेत्र का समस्या वो कैसे दूर करेंगे। तो आप ये बताइए कि आप चुनाव प्रचार का पूरा कमान संभाले हुए हैं, ऐसा क्या समस्या लग रहा है आपको अपने पूरे क्षेत्र में जिसका समाधान होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी मूलभूत समस्याओं से हमारा क्षेत्र गुजर रहा है। पीछे कि जो भी पहले हमारा नगर पंचायत काको जो था वो ग्राम पंचायत था, लेकिन पूर्व के जो प्रतिनिधि हुए उनका समुचित ध्यान हमारे ग्राम पंचायत को विकसित करने पर नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको आवास योजना का जिनको लाभ मिलना चाहिए था, एक्चुअल लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि अगर हमारी जीत होती है, जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तो मैं समाज के उस तबके तक पहुंचने का प्रयास करूंगा जिनके पास अभी तक विकास की धारा नहीं पहुंची है। हमारा सर्वप्रथम प्रयास ये होगा कि मैं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचूं। हमारा ध्येय यही है, गांव का उचित विकास हो। हमारे पास देखिए कितना बड़ा तालाब है, 52 बीघे का तालाब है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है बगल में है आपके पास। यहाँ पर से भगवान सूर्य का दूर दूर से छठ व्रत में यहाँ लोग आते हैं, व्रत करते हैं, उसका समुचित विकास हो। वहाँ पे बोटिंग का व्यवस्था हो, वहाँ पे पार्क की व्यवस्था हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। अभी हम लोग इस क्षेत्र से आ रहे थे तो जाम का समस्या एक आम समस्या लगता है, उसको कैसे दूर करने का प्रयास करेंगे आप लोग। जी, इसको तो प्रशासनिक पहल करके मैं सीओ साहब के द्वारा इसको पर हमारा जाम का भी एक प्रमुख समस्या हो रखा है इधर विगत 3-4 सालों से। हालांकि हम लोगों ने इस पे पहले भी पहल किया था, मैं एक संस्था चलाता था, अभी तो थोड़ा सा कुछ व्यस्तता की वजह से वो संस्था कार्यरत नहीं है। काको विकास परिषद के नाम से एक संगठन में चलाता था और उसी संगठन का व्यक्तिगत प्रयास द्वारा गंदे नाली का पानी इस परिहास में गिरता था। उसको हम लोगों ने, चूँकि छठ के प्रति यहाँ आते हैं, तो हम लोगों ने अपने प्रयास से अपने पैसे से कुछ लोगों के द्वारा उसको पैसा दे के खर्च करके उस गंदा नाली का जो पानी गिरता था उसको रोक दिया और उसको सीधे नाले से आगे निकालने का प्रयास किया है। लेकिन अभी भी कुछ जगहों से उसमें गिर रहा है गंदा नाली का पानी, तो हमारा ये प्रयास होगा कि उसको दूर करें। और सीओ साहब के माध्यम से हमने एक बार और इस पर हमने उठाया है, कदम दिया भी था कि इसको जो ये अतिक्रमण का जो समस्या है उसको दूर किया जाए। तो एक आध दो बार प्रयास हुआ है, फिर से इसको प्रयास करने की ज़रूरत है, इसको दूर करने की समस्या है। काफ़ी बड़ी दिक्कत है जब स्कूल का छुट्टी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं विद्यालय का भी संचालन करता हूँ, हमारा निजी विद्यालय है किड्स का, काको का एकमात्र किड्स विद्यालय है। तो जाम की समस्या से छोटे छोटे बच्चे भी प्रभावित होते हैं, तो इस पर हमारा बिल्कुल फोकस होगा और प्रमुखता से फोकस होगा कि इसे जल्दी से जल्दी निजात दिलाया जाए। साथ ही साथ दर देहात से लोग आते हैं गांव देहात से, चूँकि काको एक बाजार है, यहाँ पे रोड पे कहीं पे यूरिनल की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं को शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इनसे देहात से आने वाली महिलाओं को काफ़ी समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। तो हमारा हमारा फोकस इन सारी चीज़ों पर भी है कि जो मूलभूत समस्या काको बाजार में उपस्थित है उसको दूर किया जाए। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि चुनाव जीतने के लिए नेता तरह तरह के वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद अपना वादा भूल जाता है। आपसे क्या जो काको नगर पंचायत की जनता है वो उम्मीद रखे कि आपकी पत्नी जो चुनाव जीतेंगी उसके बाद वो लगातार जन समस्याओं के लिए आगे आएंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका कि जब मैं कोई प्रतिनिधि नहीं था यहाँ से, मैं आपको सूचित किया हूँ कि मैं एक संगठन चलाता था काको विकास परिषद में, रक्तदान के क्षेत्र से भी जुड़ा रहा हूँ। मैंने अपने विद्यालय में रक्तदान भी कराया है, मेडिकल कैंप का भी आयोजन कराया, हम अपने निजी प्रयास से कराते रहे हैं। आज से 7 साल 8 साल पहले जब दरधा नदी का पुल चालू नहीं था, हम लोगों ने यहाँ से पैदल मार्च निकाला था। 11 साल लगातार वो दरधा नदी का पुल बनने में लग गया और चालू नहीं हुआ था। इससे हम लोगों को काफ़ी समस्याओं से 2-4 होना पड़ता था, हमको घूम करके हम लोगों को आना पड़ता था उस नदी के पुल के अभाव में। तो हम लोगों ने यहाँ से पैदल मार्च निकालने का प्रयास किया था और तत्कालीन डीएम मनोज कुमार सिन्हा को हम लोग यहाँ से ज्ञापन जा कर के दिए थे। तो हम कुछ प्रयास हम लोगों ने निजी स्तर से किया है, ये इसमें कुछ कहने की बात नहीं। अब रह गया बात तो हम अगर गाँवों की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो उन्हें इसका परिणाम देखने को मिलेगा कि कार्य होता है या नहीं होता है। अच्छा, आप समाज सेवा से लगातार जुड़े रहे हैं और जन समस्याओं के लिए संघर्ष भी किए हैं, तो क्या उस संघर्ष का लाभ आपको चुनाव में मिलता दिख रहा है। देखिए, जनता का आशीर्वाद तो हमें काफ़ी प्राप्त हो रहा है।
हमारा अपना आधार वोट है और लोग हमारी जो छवि है हमारे जो यहाँ पे जो लोगों के बीच में हमारा छवि बैठा हुआ है, उस छवि के आधार पर हमको काफ़ी इसका एज मिल रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, उम्मीद फॉर नेशन चैनल के माध्यम से आप अपने जो आम जनता है कांको का, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम काको की जनता से यही कहना चाहेंगे, संपूर्ण काको नगर पंचायत के देवतुल्य जनता से यही आग्रह करना चाहेंगे कि आपके पास 1000 प्रत्याशी आएंगे इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन एक सही प्रत्याशी का चयन करें, एक शिक्षित प्रत्याशी का चयन करें, देखें आपके साथ कौन खड़ा है और कौन खड़ा नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवा का क्या स्थिति है और उसको बेहतर करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे जब हैं? नीतीश कुमार जी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे एनडीए के गठबंधन के साथ, तो उस समय का स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ था, लेकिन विगत 7-8 वर्षों से एक बार फिर से स्वास्थ्य का जो सरकारी राज्य तंत्र है वो पुनः लचर हुआ है। तो हमारा पूरा प्रयास होगा, पूरा फोकस होगा, न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि स्कूलों में भी जो शिक्षा तंत्र गिरा है, शिक्षा का स्तर गिरा है, तो मेरा ये प्रयास होगा कि इन चीज़ों पर भी ध्यान दे करके इसको प्राथमिकता रूप से दूर किया जाए। अस्पताल में एम्बुलेंस है या नहीं? जी, एक सरकारी एम्बुलेंस है बड़ा वाला, तो वो काम कार्यरत है और ज़रूरत पड़ी तो और व्यवस्था करके अपने निजी प्रयासों से या अगर सरकार के फंड से या जैसे भी हो और एक अतिरिक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने का प्रयास किया जाएगा। हम तो देवतुल्य जनता से आग्रह करेंगे कि जो आप तक इस समस्याओं से आप सामना करते रहे हैं, रूबरू होते रहे हैं, उसको उचित कैंडिडेट का चयन करके आप अपना महत्वपूर्ण वोट दीजिए और देखिए कि आपको क्या परिणाम मिलता है।